बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, और हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महाकवि सूरदास के बारे में। पूर्व वीडियो में महाकवि सूरदास का परिचय हमने कर लिया है। आज हम पाठ्यक्रम में लिए गए उनके पदों का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। उनमें जो सबसे प्रथम पद लिया गया है वह विनय और भक्ति से संबंधित पद है। अविगत गति कछु कहत न आवे पद बहुत प्रसिद्ध है और आपकी पूर्व कक्षाओं में भी आपने इस पद को पढ़ लिया होगा। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरावलंबित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुण पद गावे। यह पद कवि सूरदास द्वारा रचित है और उनके विनय तथा भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पद में सूरदास ने सगुण भक्ति की महिमा बतलाई है। पद में सर्वप्रथम सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनता बतलाते हुए कि वह ब्रह्म निराकार हैं, अज्ञात हैं, अगोचर हैं, अगम हैं, इसलिए सूरदास तो सगुण साकार श्री कृष्ण की उपासना करने पर बल देते हैं और उसका कारण भी बताते हैं कि वे सगुण की भक्ति क्यों करते हैं। इसी संदर्भ में यह पद है। अविगत गति यानी ईश्वर की गति, ईश्वर की लीला, कछु कहत न आवे, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ईश्वर की लीला के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। ज्यों यानी जैसे, यहाँ उदाहरण देते हुए कवि सूरदास बता रहे हैं कि जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका स्वाद तो अनुभव कर लेता है, अंतर्गत भीतर ही भीतर उसके स्वाद को महसूस तो कर सकता है, स्वाद ले सकता है, उसका आनंद प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके बारे में वह कुछ कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म को भक्त अंतरात्मा में उसको महसूस तो कर सकता है, लेकिन वह उसके बारे में किसी को कुछ कह नहीं पाता। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, जो स्वादिष्ट फल हैं उसको खाने से सबको आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है और अमित तोष यानी संतुष्टि भी मिलती है। वह मनुष्य को मन में संतोष भी प्रदान करता है। उसी प्रकार से निराकार जो ब्रह्म है वह भक्त के लिए सुखदायी है, आनंदकारी है, परंतु मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन और वाणी से अगम्य है, अगोचर है। इसीलिए सो जाने जो पावे, उस निराकार ब्रह्म को तो वही जानता है या वही प्राप्त कर सकता है जो उसके बारे में जानता है। सो जाने जो पावे, उससे वही साक्षात्कार कर सकता है जो उसके बारे में जानता हो, क्योंकि वह अगम है, अगम्य है, अगोचर है। आगे है
रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरावलंब कित धावे। उसका न कोई रूपाकार है, निराकार ब्रह्म का न कोई रूपाकार है, न रेखा आकार है। गुण जाति जुगति, न उसकी कोई जाति है और न ही कोई युक्ति, उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है। इसलिए निरावलंब कित धावे, इसलिए भक्त का मन बिना अवलंब के, निरावलंब बिना सहारे के इधर उधर भागता है, धावे दौड़ता है। मन दौड़ता है या मन भटकता रहता है, क्योंकि उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूपाकार होता है, न कोई उसकी जाति है, न गुण है, न कोई रेखा है। इसलिए जबकि उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है, तो ऐसे निराकार अगम्य अगोचर ब्रह्म के लिए जो भक्त का मन है वह बिना सहारे के इधर उधर भटकता रहता है। तब अंत में सूरदास कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए सब प्रकार से, सब विधियों से अगम्य मान करके, क्योंकि निराकार जो निर्गुण ब्रह्म है वह सब प्रकार अगम्य है, अगोचर हैं, इसलिए उसकी भक्ति करना बहुत ही कठिन है, बहुत जटिल है। ऐसा विचार करके सूरदास सगुण साकार श्री कृष्ण के पदों का गान करता है, क्योंकि निर्गुण निराकार तो अगम्य है, अगोचर है, न कोई उसका रूप आकार है, न कोई जाति है, उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति नहीं है। इस प्रकार से उसकी भक्ति करना भी बहुत जटिल है। इसलिए सूरदास कहते हैं कि मैं तो सगुण साकार श्री कृष्ण के लीला के पदों का ही गान करता रहता हूँ। इस प्रकार से इस पद में सगुण भक्ति की सरलता के बारे में बताया गया है, और निर्गुण निराकार को अगम्य अगोचर और उसकी भक्ति को जटिल और निरस बताया गया है, और सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। पद योजना भावानुरूप है। अब इससे आगे अगले वीडियो में हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।